Dear students, today we are going to study about GOC, General Organic Chemistry. How can we determine their name in IPSC system? Today we are going to study. First, we need to know process of IPSC. How can we define the name of any given organic compound in IPSC system? So first, nomenclature of organic compound. Nomenclature of organic compound. Nomenclature of organic compound. अब nomenclature of organic compound. In organic compounds we need 5. In organic compound we need 5 things. First, हमें जो एक आईपीएससी सिस्टम में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखने के लिए मोस्ट 5 थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये 5 थिंग्स कौन है हम लोग पहले उनके बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग्स जो है लीस्ट इम्पॉर्टेंट है और जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स. सेकेंडरी प्रीफिक्स. ठीक है, या इसको 2 डिग्री प्रीफिक्स भी कर सकते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स भी कर सकते हैं. या अभी हम इस सब के बारे में डिटेल से 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे. और सेकेंड थिंग्स क्या है, दूसरी जो है वह है आपकी प्राइमरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री सफिक्स. इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री सफिक्स. ठीक है, और थर्ड थिंग्स जो है वह आपका आ जाएगा वर्ड रूट. वर्ड रूट को बेसिकली हम नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पर डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम किसी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने हैं. और आपका जो है कि थर्ड थिंग्स जो है थर्ड है, और यह फोर्थ थिंग्स जो फोर्थ थिंग्स है वह आपका है जो है कि प्राइमरी प्रीफिक्स. अभी तक हमने बात किया, जैसे यहाँ पे हमने प्राइमरी सफिक्स लिया था और प्राइमरी प्रीफिक्स लिया था. तो बेसिकली यहाँ पर जो है कि हम प्रीफिक्स को बाद में कर देते हैं. ठीक है, ये प्रीफिक्स है और जो आपका लास्ट टाइम होगा वो सफिक्स होगा. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ पर जो है कि हमने सफिक्स नहीं होगा बल्कि प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स. ठीक है, अब फोर्थ में हम क्या करते हैं, जो फोर्थ और फिफ्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है. ठीक है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स और फिफ्थ जो है सेकेंडरी सफिक्स. सेकेंडरी सफिक्स. ठीक है, इसको हम 1 डिग्री सफिक्स भी कर सकते हैं और उसको 2 डिग्री सफिक्स भी कर सकते हैं. ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं फॉर प्रोसेस ऑफ आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एनी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड. डियर स्टूडेंट, ये हमें नीड है जानने की कि
if we take any organic compound, so that things is not need कि every compound consists of these 5 things. आप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमिनेशन करने जा रहे हो उसमें ये जरूरी नहीं है कि पांचों चीज आपको एक साथ ही मिले. बेसिकली हमने ये 5 थिंग्स इसलिए बता दिया है कि इसमें से आप रिकॉग्नाइज कर लो कि कितनी थिंग्स वहाँ पे एग्जिस्ट है. उसके बेस पर प्रायोरिटी ऑर्डर ये एक तरह से आपको प्रायोरिटी ऑर्डर शो कर रहा है कि जैसे अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो पहले आप सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखोगे जो लिस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स को लिखोगे, फिर वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पर और बेसिक नेम में लिखोगे. इसके बाद जो है कि प्राइमरी सफिक्स आएगा आपका, फिर लास्ट में जो है कि सेकेंडरी सफिक्स आता है. इसको मेन फंक्शनल ग्रुप भी करते हैं या मेन फंक्शनल ग्रुप भी करते हैं या फिर मेन फंक्शनल ग्रुप भी होता है. ठीक है, तो पहले हमें इसके बारे में बात करनी है. इसे सपोज कर लीजिए कि कोई कंपाउंड आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, वहाँ पर फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है या C2H5 है. ठीक है, या ये नाइट्रोसो ग्रुप एक आता है ये है, या फिर आपका इस तरह से कुछ भी हो जैसे CH3 हो, मेथिल हो. ठीक है, तो अब इनके लिए हम क्या प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे. जैसे F के लिए हम यूज करते हैं फ्लोरो. ठीक है, Br के लिए यूज करते हैं ब्रोमो, Cl के लिए यूज करते हैं फ्लोरो और I के लिए यूज करते हैं आयोडो. इसके लिए हम यूज करेंगे एथाइल. इसके लिए हम नाइट्रोसो यूज करेंगे, नाइट्रोसो. और इसके लिए हम यूज करेंगे मिथाइल. ठीक है, तो ये चीज़ें जो है कि आपको सॉरी ये नाइट्रोसो नहीं होता है ये, हाँ ये नाइट्रोसो आप सफिक्स में हम बताएंगे कि क्या चीज़ होता है. यहाँ पर बेसिकली इसके लिए जो हम यूज करेंगे एजोनियम वाले कंपाउंड जो होते हैं उसमें आता है. और सफिक्स में जब ये यूज होता है तब वहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो है कि नाइट्रोसो का यूज करते हैं. उसको उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे. ठीक है, ये बेसिकली जो वीडियो क्लास 11 के लिए CBSE जो हमने GOC का लेसन शुरू किया था उसमें से कुछ टॉपिक हुए थे और ज़्यादातर टॉपिक उसमें से बाकी रह गए थे. तो हम सोच रहे हैं कि उस लेसन को कंप्लीट कर लें, इसके बाद जो सेकेंड टर्म का है उसको स्टार्ट किया जाएगा. तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी. इसमें सारी चीज़ें जो IPSC से रिलेटेड रूल हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे हम नोमेनक्लेचर करेंगे, बहुत ही इजी वे से हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं. आपको ये 5 थिंग्स को बहुत ही केयरफुली तरीके से जानने की ज़रूरत है. और इनको जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर उस पर डिस्कशन करेंगे, उसका नॉमिनेशन करेंगे, तो ये चीज़ें और भी आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी. तो अब तक तो हम लोगों ने जो है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में बात किया. अब बात आती है प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होते हैं. जो प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं वहाँ पर भी हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है. जैसे आप बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते हो कि जहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम यन लगा देते हैं, यन लिख के उसका नॉमिनेशन कर देते हैं. यन डैश प्रोपेन लिख सकते हैं, ब्यूटेन लिख सकते हैं, पेंटेन लिख सकते हैं, हेप्टेन, ऑक्टेन, डेकेन, कुछ भी लिख सकते हैं. तो ये वो कंपाउंड होते हैं जो बेसिकली नॉर्मली सिंपल चेन में होते हैं, जो आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स होता है. इसको हम ये कर सकते हैं कि यह स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को भी शो करता है. स्ट्रक्चर को या उस पर जो है कि क्या उसमें ब्रांच है कि नहीं, वह स्ट्रेट लाइन है, किस तरह का कंपाउंड है, उसके बारे में भी शो करता है. कौन सा? प्राइमरी सफिक्स. तो प्राइमरी सफिक्स ये आपका हो गया. जैसे यन लगा दें तो इसका मतलब है कि उसमें कोई ब्रांच नहीं है, वो पूरी तरह से बिल्कुल सिंपल कंपाउंड है. अच्छा, दूसरा है साइक्लो का भी हम प्रीफिक्स ये यूज करते हैं.
ये यहाँ पे प्रीफिक्स रहेगा 1 डिग्री प्रीफिक्स, मैंने वहाँ पे सही किया था, यहाँ पे भी सही किया था, सफिक्स लास्ट में ही यूज होते हैं। तो जैसे नाइट्रोसो का ये कंपाउंड अगर आपको दे दिया, साइक्लिक कंपाउंड की हम किसी की बात कर लेते हैं, जैसे साइक्लिक कंपाउंड, तो इसके लिए बेसिकली हम साइक्लो का यूज करते हैं, ठीक है। ये दूसरा हो गया कि साइक्लो ज़्यादा अभी तो 11th क्लास में सिंपली ही है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें से ज़्यादातर कंपाउंड 12th में ही मिलेंगे, लेकिन अब इससे आप थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये कंपाउंड 11th में भी कुछ मिलेंगे, ठीक है। तो ये नाइट्रोसो ये जो है इस साइक्लो का कंपाउंड है। और इसके बाद हम स्पाइरो की बात करते हैं। स्पाइरो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पाइरो मीन्स ये होता है कि जहाँ पर जैसे हमने एक कंपाउंड को लिया, ये भी साइक्लिक कंपाउंड ही है, ठीक है। और ये सिंगल, इसके रिंग में जो सिंगल कार्बन, ठीक है, यह जो है कि स्पाइरो, ठीक है, ये सिंगल जो कार्बन यहाँ पर होती है वह कॉमन होती है, दोनों रिंग को ज्वाइंट करती है, कंबाइन करती है। तो इस तरह के अगर कंपाउंड मिल जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, स्पाइरो कंपाउंड करते हैं। अभी बात आती है बाईसाइक्लो की। तो बाईसाइक्लो जैसे हम बेंजीन कंपाउंड को ले लें, ठीक है, बेंजीन कंपाउंड को ले लें और यहाँ से हम ये दो कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। तो यह आपका जो कहलाएगा बाईसाइक्लो कहलाएगा। इसका एक ऐसी नाम करेंगे, प्रीफिक्स में हम बाईसाइक्लो को यूज करेंगे, ठीक है। बाईसाइक्लो का मतलब इसमें 2 और मोर देन 2 कार्बन्स कॉमन होती है दोनों कंपाउंड के लिए। तो यहाँ तो बेसिकली जो है 2 ही कार्बन्स कॉमन है, लेकिन इससे आगे अगर हम जाएंगे, जो यहाँ पर हम जाएंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड को लेने के लिए, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड में जो है कि यह आपका जो है दोनों बाईसाइक्लो कंपाउंड में 2 कार्बन्स भी कॉमन हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। डिफरेंट टाइप के कंपाउंड लेंगे तो उसमें अलग अलग आपको चीज़ें मिलेंगी। तो हमने अब तक जो है कि 2 चीज़ों के बारे में बात कर लिया जो आईपीएससी सिस्टम से, नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है। अब थर्ड थिंग्स वर्ड रूट कराते हैं। ये बहुत ही ईजी होता है कि जैसे C1 कार्बन है तो इसके लिए वर्ड रूट हम मेथ लिखते हैं, 2 है तो इसके लिए 1 का यूज करते हैं, अगर C3 है तो प्रूफ का यूज करते हैं, अगर C4 है तो इसके लिए बेल्ट का यूज करते हैं। इस तरह से C5 है तो बेल्ट का, C6 है तो हेक्स का, C7 है तो हेक्स का, C8 है तो ऑक्ट का, C9 है तो नॉन का। अगर अब ये बात आती है कि C10 है तो बेल्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अब C10 है तो बेल्ट का यूज कर रहे हैं। अगर C11 आ गया तो हम यहाँ पर डेक 1, डेक 2 का यूज करेंगे। इस तरह से अग्नि कंपाउंड को हम जो है कि यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही नॉर्मली रहा आपका C1 से लेके C11 तक। बेसिकली जो है कि 11th क्लास में आपको C10 तक के ही कंपाउंड मिलेंगे, बाकी हर क्लासेज में आप जब जाएंगे तो उससे ऊपर के कंपाउंड मिलेंगे। तो इस तरह से C20 तक हम जा सकते हैं, ठीक है। अब हम प्राइमरी सफिक्स की बात करते हैं, ठीक है। कि प्राइमरी सफिक्स बेसिकली क्या होते हैं। प्राइमरी सफिक्स 1 डिग्री जो सफिक्स होते हैं, सफिक्स का मतलब कि जो लास्ट में ऐड किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है कि बॉन्डिंग को हम, जो बॉन्डिंग होती है कार्बन एटम के बीच में, ठीक है, वह बेसिकली क्या है उसके लिए, जैसे आपको बताया गया था एल्केन सीरीज के कंपाउंड में कि जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा वह एल्केन सीरीज के होते हैं। जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाए जाते हैं वह एल्केन सीरीज के होते हैं, और जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं वह एल्काइन सीरीज के होते हैं, ठीक है। तो हम उस चीज़ को यहाँ पर डिनोट करना चाहते हैं, जैसे C1 यह कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यह एल्केन सीरीज का होगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो यह एल्कीन का होगा, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है तो यह जो है कि आपका एल्काइन का हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त अगर कोई आता है, ठीक है,
अब इनका हम बेसिकली सफिक्स ही यूज करते हैं, क्योंकि हम यहाँ सफिक्स की बात किए थे। तो ये एल तो सब में कॉमन मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये इनका लास्ट वर्ड जो है, जैसे यहाँ पर हम पहले में बात करें तो एन है, दूसरे में इन है और तीसरे में आइन है। यही बेसिकली आपके जो है कि सफिक्स हो जाएंगे, ठीक है, यही क्या हो जाएंगे, ये प्राइमरी सफिक्स हो जाएगी। वर्ड के बेस पर हमें क्या चीज यूज करना है उसको हम डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सफिक्स के बारे में भी अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, ठीक है, कि बेसिकली सफिक्स क्या होता है, ये तो सब में कॉमन है, लेकिन जो लास्ट वर्ड कंबाइन हो रहा है, अटैच हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जो है कि सफिक्स बोलते हैं। तो ये प्राइमरी सफिक्स के बारे में रहा, ठीक है। अब ये देखो मेन फंक्शनल ग्रुप जो होता है, यह जो है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मेन फंक्शनल ग्रुप जो होता है वह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और इसी के बारे में जिसको हम 2 डिग्री कंपाउंड करते हैं। थोड़ा सा इसके लिए स्पेस कम होगा, मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ जो प्राइमरी सफिक्स का कॉलम है। ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए स्पेस की कमी हो रही है। तो मैं ये जो प्राइमरी सफिक्स इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में आप जान चुके होंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये प्राइमरी सफिक्स हम हटा रहे हैं, और अब आप जो है कि अब ये हमें पूरी जगह मिल गई, और इतने में हम सेकेंडरी सफिक्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करें, ठीक है, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप भी होता है, हमने पहले ही बताया था, और इसी को हम लास्ट में ऐड करते हैं जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमिनेशन करते हैं। तो इसमें जो सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वह COOH, ठीक है, COOH। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक, ठीक है। और इसका जो सफिक्स यूज होता है यह होता है वोइक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बो, XYLIC होगा, XYLIC, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लेकिन इसका सफिक्स क्या यूज होगा, ओइक एसिड, ठीक है, ये इसका सफिक्स होगा, ठीक है। और इसका COOH इसका नाम क्या होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड होते हैं, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं, नाम का बहुत वो नहीं है यहाँ पर। अच्छा, दूसरे को लेते हैं, ये सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में एक साथ कई फंक्शनल ग्रुप दिए हैं तो सबसे मेन पर फर्स्ट में हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को रखेंगे, ठीक है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट नंबर पर होता है। दूसरा की अगर हम बात करें तो सल्फोनिक एसिड है, ठीक है, उसका नाम भी वही होता है और उसका सफिक्स भी वही होता है, SO3 है। ये क्या कहते हैं, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड होता है, ठीक है। ये इसका सफिक्स होता है SO3H का। अगर ये फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में मिल रहा है तो समझ जाइए कि वह सल्फोनिक एसिड वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह से अगर हम एस्टर की बात करें, COOR, तो यह बेसिकली इसका नाम तो एस्टर होता है, आप जान भी रहे हैं, कई बार इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। लेकिन इस सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, ये सब सफिक्स है, ये सफिक्स है। इसके लिए हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो 8 यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, वो 8 का यूज करते हैं। अगर ये समझ लो कि एसिल क्लोराइड है, COCl है, तो इसके लिए ऑयल क्लोराइड का यूज करते हैं सफिक्स, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एसिल क्लोराइड। अब दूसरे ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप को हम लेते हैं, जैसे सपोज कर लो कि एसिड एमाइड का है, CONH2 है, तो इसको हम, इसका नाम क्या होता है, बेसिकली एसिड एमाइड होता है, और इसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो एमाइड यूज किया जाता है,
ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे ये बुक में मिलेगा प्रायोरिटी ऑर्डर में ये सारे प्रीफिक्स और सफिक्स मिलेंगे। अगर जो लोग नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, या आप नोट करते रहिए। साथ में दो चार और है मेन फंक्शनल ग्रुप जिनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बेसिकली अब इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। जो नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, नहीं तो हम इसका PDF फाइल आपको सेंड कर देंगे और उससे आप देख लीजिएगा इसको। यहाँ पर केवल आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। हम PDF फाइल में इसको सेंड कर देंगे ग्रुप में, ठीक है। दो चार और बचे हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे साइनाइड, इसके लिए हम नाइट्राइल का यूज करते हैं, ठीक है। साइनाइड कार्बन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसका नाम साइनाइड होता है। और उसको हम सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज करते हैं, NiTrI, नाइट्राइल, ठीक है। ये नाइट्राइल ग्रुप है और इसको हम नाइट्राइल के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। ये नाइट्राइल के फॉर्म में यूज करते हैं और नाइट्राइल के फॉर्म में यूज करते हैं। और दूसरा एल्डिहाइड है CHO ग्रुप, जिसको आप जान रहे हो, इससे फेमिलियर हो, एल्डिहाइड है। और इसको हम इसका सफिक्स क्या यूज करते हैं, अल यूज करते हैं, ये अल, ठीक है। एक आध और बचे हुए हैं जैसे CO कीटोन, ठीक है। CO जो है वो आपका कीटोन है, CO ये कीटोन है, इसका 1 यूज करते हैं, इसका नाम कीटोन होगा, इसको 1 यूज करते हैं। और एक लास्ट है NH2 एमीन, जिसके लिए अमीनो यूज करते हैं, NH2 इसका नाम एमीन है और इसके लिए हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो क्या है, एमीनो। तो ये दोस्तों आपके जो है कि जो IPSC नेम के लिए मेन 5 थिंग्स की रिक्वायरमेंट की और उनको हम कैसे अरेंजमेंट करते हैं जब हम IPSC नॉमिनेशन करते हैं। हाँ, तो ये दोस्तों है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग देख लिए होंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉमिनेशन के लिए जो 5 थिंग्स थी वो सारा इसी में है, ठीक है। मैं इसका PDF फाइल सेंड कर दूंगा और बाकी इसमें कुछ रूल है, ठीक है। उस रूल के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि रूल फॉर नंबरिंग कार्बन एटम, जो रूल होते हैं कार्बन एटम को नंबरिंग करने के लिए, उसमें 2-3 रूल इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं और इसको हम जो है कि इरेज करते हैं, ठीक है। कार्बन एटम की नंबरिंग के लिए जो है कि क्या रूल है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आज तो सर्वर इशू की वजह से जो है कि 12th क्लास के बच्चे अपीयर नहीं हो पाए थे ज़्यादातर, इसलिए उनको यूट्यूब पे लाइव क्लास लेना पड़ा था। उसमें 10-12 बच्चे अपीयर हुए थे, ज़्यादातर नेटवर्क इशू थे। लेकिन नेक्स्ट डे से मंडे से हम सोच रहे हैं कि कंटिन्यू सबको यूट्यूब पे ऑनलाइन ही कनेक्ट किया जाए। हाँ, तो रूल्स फॉर नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम, रूल्स फॉर नंबरिंग कार्बन एटम। कार्बन एटम को नंबरिंग करने के लिए क्या मेन रूल है, देखिए। पहला जो प्रायोरिटी होता है ये सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। पहला रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, ठीक है। बट आप सबसे लंबी कार्बन की चेन को सेलेक्ट करेंगे, पहली प्रायोरिटी होती है।
लेकिन उसमें कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान देना होता है, जो लोवेस्ट लोकेंट रूल होता है, ठीक है, विथ लोवेस्ट लोकेंट रूल। दूसरा क्या हो जाएगा, इस रूल को भी ध्यान में रखना होगा, विथ लोवेस्ट लोकेंट रूल, ठीक है। अब लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या होता है, जैसे हमने प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में बात किया था, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एक से ज़्यादा प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है, तो हमें प्रियॉरिटी किसको देना है, तो हम दोनों तरफ से उसकी नंबरिंग कर लें। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह का है, ठीक है, यह ऑर्गेनिक कंपाउंड आप यहाँ जान रहे हो तो